जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग चड्ढा फैमिली को मिल गया है। गुरु जी के सेवादार राजीव चड्ढा अंकल जी और सुनीता चड्ढा आंटी जी के घर पे गुरु जी का डिवाइन सत्संग पंत नगर कॉलोनी खुर्रम नगर नियर जमाल जनरल स्टोर खुर्रम नगर लखनऊ में गुरु जी का बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है और गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, इंसान के जीवन में जब अंधेरा और उजेला मिलकर ही एक दिन पूरा होता है, ठीक उसी प्रकार से सुख और दुख मिलकर ही जीवन पूरा होता है। इसलिए जिंदगी को खुलकर जिएं और गुरु जी का लख लख शुक्राना करें, क्योंकि गुरु जी महाराज जी तो परम पिता परमेश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं और कब क्या देना है यह गुरु जी भली भांत जानते हैं। आप सिर्फ गुरु जी से अरदास करें, गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन करें, गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करें, बड़ा सा बड़ा संकट टल जाएगा। संगत जी, आइए गुरु जी का एक बहुत ही सुंदर प्यारा सत्संग सुनते हैं। ऐसे सत्संग बहुत कम सुनने को और देखने को मिलते हैं। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब रविंदर भाटिया अंकल गुरु जी के पास जाते थे और गुरु जी की अनंत भक्ति करते थे, अनंत सेवा करते थे। गुरु जी ने रविंदर भाटिया अंकल जी को कैसे कैसे और कब कब क्या क्या ब्लेस किए हैं, पूरा आगे रविंदर भाटिया अंकल आपको पूरा जर्नी सुनाने वाले हैं। तो संगत जी, चलिए गुरु जी के आज्ञा से गुरु जी का ब्लेसिंग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरु जी का सत्संग है, ध्यान से बहुत और भक्ति भाव से पूरा अंत तक सुने। आपको, आपके परिवार को गुरु जी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल संगत और शुक्राना गुरु जी कि आज फिर आपने मौका दिया हमारी अपनी इस लाइफ की जर्नी आपके संग शेयर करने का। आपके शुक्राने को हम लोग डेफिनेटली हर संगत तक चाहेंगे कि पहुंचे और जो गलतियां, जो कमियां हम लोगों ने की वो हम चाहेंगे कि शायद नई संगत ना करे, पर फिर भी बाकी गुरु जी को मंजूर। सो इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी एंड माई डेस्टिनेशन, दैट्स माई गुरु जी। फ्रॉम मरा टू राम। मैं टोटल एक नास्तिक इंसान, पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटी टॉपर, टोटली नास्तिक, नेवर बिलीव इन गॉड और सो कॉल्ड गुरु या बाबास से मेरा कोई नाता नहीं था। मेरे घर में कई संत आते थे, कई महात्मा आते थे, हमारे मदर फादर बुलाते थे। दो चार बार उन लोगों से मेरी आर्गुमेंट्स हो गए, मुझे कहीं भी भगवान समझ में नहीं आया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मेरे जीवन में सच्चा भगवान नहीं आता, सच्चा गुरु मेरे गुरु के रूप में नहीं आता, मुझे आज भी भगवान प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता। मेरे लिए भगवान की डेफिनेशन आज भी कल्पना मात्र है। बट माई गुरु इज हियर। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, so here is God, the true God, the practical
started with Mara Mara to Rama. The very first day when I saw Guruji's Sarup, of course my reaction was to be negative. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। जो मैंने किया, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं आगे करूंगा, मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है कि वो सब गुरुजी की मेहरबानी से हो। The very first day when I saw his स्वरूप, क्योंकि गुरुजी ने एक ऐसा भी करेक्टर अपनी संगत के बीच में डालना था जिसकी जर्नी इस टाइप से होनी थी। तो गुरुजी क्योंकि n नंबर ऑफ कलर्स हैं, ईश्वर ने बहुत कलर्स फैलाए हुए हैं, बहुत करेक्टर्स डाले हुए हैं, तो इस इंसानी चोले के अंदर किस किस टाइप के करेक्टर गुरु अपने पास बुलाएंगे। हर करेक्टर एक अलग करेक्टर है, उनमें से एक करेक्टर मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। So very first day when I saw his Sarup, my first reaction was, who is he? My sister told me, हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा बाबे का तो पाल है, पालना है कोई कुत्ता पाल, बाबेयानुकी करना पाल के। This was my first sentence. शब्द कीर्तन में जो बाद में समझ में आया, शब्द कीर्तन में बहुत जगह कुक्कड़ का जिक्र, मैं कुक्कड़ तेरे दरबार। हे गुरु इतनी बड़ी दाद देना, अपने दासों का भी मुझे कुक्कड़ बना देना। शब्द कीर्तन बसता है, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। उसमें एक व्याख्यान आता है, हे गुरु मेरे ऊपर कृपा कर, अपने दर का मुझे कुक्कड़ बना ले। और बंदगी की माला बहुत बड़ी दात है गुरु की। जब गुरु आपको अपने दर का कुक्कड़, कुक्कड़ मतलब कुत्ता, बना लेता है और बंदगी की माला आपके गले में डाल देता है, तो आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं अपने गुरु के दर का एक पालतू कुत्ता हूं। और मैं गुरु की गोदी में बैठ के, गुरु मुझे प्यार से, लाड से खेल खिलावे, लाड लडावे, सदा सदा आनंदाई। सतगुरु मेरो एक उत्सव सा है, सब जीवन के खेल खिलवाड़ा है, लेकिन लाड से, प्यार से अपनी गोदी में बिठा के। क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं अपने गुरु के दर का एक पालतू कुत्ता हूं। मैं कोई स्ट्रे डॉग नहीं हूं, कभी इधर भटकूंगा, कभी उधर भटकूंगा। सिर्फ एक तकिया भरोसा तेरे चलना था। पैर चाटने भी हैं तो आपके ही चरण चाटने, कहीं और माथा नहीं टिकता है। पहले भी कभी नहीं टिका और आज तो खैर टिकने का सवाल ही नहीं। पहले मैं बिल्कुल नास्तिक था, आज बिल्कुल आस्तिक हूं, लेकिन आस्तिक सिर्फ एक के प्रति, वो है मेरा गुरु। Why he is so important? This is what my journey is. So, गुरुजी मुझे मेरी सिस्टर के थ्रू बुलाते रहे। मैं हमेशा गुरु को बुरा भला कहता रहा। जैसे मैं बुरा भला कहता, वैसे वैसे गुरुजी मेरी सिस्टर को इंसिस्ट करते, अपने प्राण लेके मेरे को ला। मेरी सिस्टर मुझे कहती, गुरुजी तुझे बुला रहे हैं। वैसी वैसे जैसे जैसे वो कहते, वैसे वैसे मेरी आवाज और तेज होती जाती कि आई डोंट बिलीव, सिंपल, एंड आई डोंट वांट टू गो, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। तुम लोग भी मत जाओ, बसने जा रहे। समय बीतता गया। फाइनली 5 जून 2004, 5th of June 2004, गुरुजी सिंपली टोल्ड माय सिस्टर, उन अपने प्राणों कहने की कोई लोड़ नहीं, और खोता आप ही टुर के खेती मेरे को लाऊंगा। एंड ऑन 10th
20th of June 2004. While playing badminton, रैकेट मेरी सीधी आंख में लगा और मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई। फर्स्ट एड आगरा, पटनायक दिल्ली, श्रॉफ दिल्ली। Finally, 28th of June 2004, Shankar Netralaya, Chennai, team of doctors. Emphatically, they told me, जो कि मुझे पहले दिन भी पता था, 10 जून 2004 को जब आंख में रैकेट लगा था, उसी दिन पता था कि मेरे संग क्या हो चुका है। बट क्योंकि एक उम्मीद होती है, छोटे डॉक्टर से थोड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़े डॉक्टर से और बड़ा डॉक्टर, उससे और बड़ा डॉक्टर। लेकिन 28 जून 2004, द बिगेस्ट आई सेंटर ऑफ इंडिया, शंकर नेत्रालय, चेन्नई, जब वहां भी क्लियर हो गया कि दैट वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। ये सीधी आंख की रोशनी गई, ये गड्ढा पड़ जाएगा। आंख पहले श्रिंक करेगी, श्रिंक करने के बाद आंख में गड्ढा पड़ जाएगा। उल्टी आंख बचानी है, एंड टू सेव योर लेफ्ट आई। बहुत सारे प्रोसीजर्स उन्होंने बताए मुझे। जब ये सब कुछ मैंने सुना 28 जून 2004 को, तो लाजमी है कि आंखों में आंसू आए। और जब आंसू आए तो ये चमत्कारी बाबा याद आने लगे, क्योंकि मैंने गुरुजी के सत्संग बहुत सुने थे। उन सत्संग में कई संगत के सत्संग में सिस्टर के घर में जाता था, तो वो वहां कई संगत आके अपने सत्संग शेयर कर रही होती थी, और मैं सबको एक पागल करार देता था कि ये पढ़े लिखे बेवकूफ लोग, गुरु के एजेंट्स, और हंसता था कि इतने पढ़े लिखे IITians, डॉक्टर्स, जर्नल्स, सी द वे दे आर टॉकिंग, जैसे बिल्कुल अनपढ़े बैठे हुए, और मैं अपने आप को बहुत समझदार मानता था। अब जब 28 जून को डॉक्टर ने बहुत क्लियर बता दिया, अब आंखों में आंसू आए, आंसू आए। अब ये चमत्कारी बाबा याद आए, टू सीख चमत्कार। 7 जुलाई 2004 गुरुजी के बर्थडे पे मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा। दिन था बुधवार, और लकीली आज भी बुधवार है। फ्राइडे को एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में मुझे गुरुजी के चरण चूमने का मौका मिला। चरण चूमे। 9 जुलाई 2004 को फिर चरण चूमे। 10 जुलाई 2004 को जैसे मैंने गुरुजी के चरण चूमे, वैसे ही मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी मेरा प्रा। गुरुजी बड़े प्यार से पैम्पर्ड वे में, एक जैसे बच्चा कोई बड़े लाड प्यार से देखने की कोशिश बाप करता है, उस हिसाब से गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। देख के मेरी सिस्टर से कहते, हाँ कमली, मैं जानना तेरा प्रा है। एंड द वे ही स्पोक दैट, कमली मैं जानना तेरा प्रा है। मैंने कुछ लिबर्टी ली और गुरुजी के चरणों में बैठने लगा। जैसे मैं गुरुजी के चरणों में बैठने लगा, वैसे ही गुरुजी जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों दा, पहले औंदा नहीं सीगा, उन्हें आके आगे बैठ रहा है, चल जा पीछे। और एम्पायर स्टेट में बड़े छोटे मंदिर में जब मैं पीछे बैठने लगा, वैसे ही गुरुजी जोर से चिल्लाए, बाहर निकल के बैठ। मैं बाहर बरामदे में आके बैठ गया। जैसे ही बैठा, वैसे ही एक सेवादार आए। उन्होंने मुझे कहा, अंकल गुरुजी जिस दिन आपकी बेइज्जती कर दें तो समझ लो आपका बहुत बड़ा कल्याण हो गया। अब मैं भी मनी मन मुस्कुराया। मैंने कहा, आया तो कल्याण कराने ही हूं, और ठीक है, बेइज्जती कराओ और आंख की रोशनी पाओ। भाई इससे इजी काम कोई नहीं। मैं इंस्टेड कि मैं इतने सारे मेडिकल प्रोसीजर्स में जाऊं, गुरुजी से थोड़ी बहुत बेइज्जती करा लो, आंख की रोशनी पाओ, क्या प्रॉब्लम। तो आई फील स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है करो बेइज्जती।
उस दिन के बाद से टिल 21 अक्टूबर 2006 गुरु जी ने मुझे इज्जत नहीं दी। मेरा गुरु जी के साथ बहुत खट्टा मीठा रिलेशन रहा। 7 जुलाई 2004 जिस दिन मैंने गुरु जी को पहली बार देखा, स्वरूप में इनके देखता रहा, सत्संग इनके सुनता रहा, लेकिन रूबरू मैंने गुरु को इस जीवन में 7 जुलाई 2004 को देखा। द मोमेंट आई सॉ हिम, my first reaction was in my mind, either he is a big fraud or he is a big god। या तो मेरा गुरु तो सामने आया, ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था गुरु का, ग्रेस ऑन हिज फेस और टोटल ग्रेस ऑफ द संगत, मतलब सब कुछ इतना, मतलब बियॉन्ड माई वर्ड्स। द मोमेंट आई सॉ हिम I felt either he's a big fraud or he's a big god. He's nothing in between. He's not a saint. He's not a Mahatma. He's not a Mahapurush. He's not a Divyatma. For the simple reasons, he's not a saint. He's not a Mahatma. He's not a Mahapurush. कि जो मैंने गुरु जी के सत्संग सुने हुए थे, उनमें से कई सत्संग ऐसे हैं जो शायद संतों वाले सत्संग नहीं है। एनीवे, वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा। अब मेरे लिए गुरु या तो फ्रॉड है या गॉड है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 10 जुलाई का, मैंने आपको वाक्य बताया। 10 जुलाई की रात को गुरु जी ने कोई कर्मकांड कराए, सेम और सिमिलर कर्मकांड गुरु जी ने 11 जुलाई की रात को कराए। 10 जुलाई की रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं बाहर बैठा रहा एम्पायर स्टेट में। 11 जुलाई को अगेन रात को 10 साढ़े 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक अगेन मैं एम्पायर स्टेट में बाहर बैठा रहा। मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी अंदर थे। गुरु जी कुछ कर्म कांड करा रहे थे एंड वी वर वेरी होपफुल, एज पर माई सिस्टर एंड एज पर माई जीजा जी, कि 12 जुलाई को तेरी आंखों की रोशनी आ जाएगी, क्योंकि गुरु जी ने जो करना था तेरी आंखों के लिए वो कर दिया। 12 जुलाई हो गई, 13 जुलाई हो गई, 15 जुलाई हो गई, 20 जुलाई हो गई, जुलाई निकल गई, अगस्त आ गया, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं आई। रोज मैं सुबह उठ के देखता कि मुझे क्या सीधी आंख से कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आया। अब जिंदगी आगे बढ़ी। मैं आज कुछ चंद बातें कर रहा हूं गुरु की, क्योंकि चमत्कार तो हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं और चमत्कार के लिए गुरु जी का यही कहना था कि तुसी कंजड़ा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए, तुसी कंजड़ा नू गुरु समझ नहीं आता। दिस इज हिज वेज, हमें थोड़े से छोटे मोटे चमत्कार दिखा के एंड वेरी उनके हर शब्द हर सेंटेंस गुरुजी बिल्कुल ठीक बोलते थे। मैं अपनी ही बात करता हूं, अगर मैंने गुरुजी के चमत्कार नहीं सुने होते और जब मेरी आंख की रोशनी गई, क्या मैं गुरु के पास आता? अगर चमत्कार नहीं सुने होते, भाई मेरे जैसा आदमी तो नहीं आता। इट इज वेरी क्लियर, हम लोग चमत्कार सुन सुन के गुरु जी के पास आते हैं। तुसी कंजड़ा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए, तुसी कंजड़ा नू गुरु समझ नहीं आता। इस करके गुरु जी सिर्फ हमें चमत्कार दिखाते। चमत्कार का रोल मेरे हिसाब से यहां तक खत्म हो जाता है। अब हमें बुला लिया, अब गुरु एक अलग लेवल पे चला गया। एनीवे, वो बातें बाद में करते हैं। इसके बाद वन फाइन डे गुरु जी ने मुझे थ्रू माई सिस्टर अपने बेडरूम में बुलाया। ये सत्संग में कुछ करना चाहता हूं जहां गुरु जी ने मुझे सब अपने रूप दिखाए। संत मैंने गुरु को कभी नहीं माना, अब एक रूप दिखाया जिसमें मुझे गुरु में फ्रॉड नजर आए। मैं वो सत्संग कर,
गुरुजी ने अपने रूम में बुलाया। मेरी तरफ देखते नहीं थे, मेरे से बात नहीं करते थे। गुरुजी अपने बेड के ऊपर बैठे थे। उनके राइट में मेरी सिस्टर, लेफ्ट में मैं बैठा था। गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, कुछ अपने प्रातो, मतलब वी आर सिटिंग जस्ट ऑन हिज लेफ्ट आर्म और जस्ट ऑन राइट इज माय सिस्टर। बिल्कुल गुरुजी आमने सामने, एक एक फीट के डिफरेंस पे हम लोग बैठे, एक तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल में हम लोग बैठे हुए हैं। मेरी तरफ गुरुजी नहीं देख रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं मेरी सिस्टर के थ्रू कर रहे हैं। या कुछ अपने प्रातो एक गुरुआ से जुत्ते बना लेगा। अब सिंस मैं रविंद्र भाटिया, एक बड़ा डिजाइनर शू लाइन का, तो मैंने बड़े चौड़े होके कहा, मैंने कहा हाँ गुरुजी बना लूंगा। अब मैं मनी मन बड़ा खुश हुआ कि मैं गुरुजी के जूते बनाऊंगा, गुरुजी जूते पहन लेंगे, क्योंकि चमत्कारी बाबा है, यही मेरी शायद सेवा है और इसके बाद मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। तो गुरुजी को मैंने यही बोला, मैंने गुरुजी हाँ बना लूंगा। तो गुरुजी ने जूते पहने हुए थे, उतारे, मेरी सिस्टर से कहा, ले प्राणु गए ये वाले जूते बनने। अब मैंने जूते देखे, बहुत सिंपल डिजाइन। I being a designer, I knew it was a very simple design. So जूते हाथ में पकड़े, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं लो, इसको बनाने में कितनी देर, मन ही मन में सोच रहा हूँ इसको बनाने में कितनी देर लगनी है, गुरुजी पहनेंगे और मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। तो वैसे ही मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी सेम जूते बनने? हाँ प्राणु दास दे सेम जूते बनने, सेम टो सेम काउंटर, सेम टो सेम काउंटर। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सेम कलर बनना? ले प्राणु दास दे, जिन्हें मर्जी कलर बनाए, जिन्हें मर्जी कलर बनाए, जाओ जूते ले जाओ और जिन्हें मर्जी कलर बनाओ। आई वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट डे मैं आगरा ऑफिस पहुंचा। गुरुजी के जूते कैरी बैग में पड़े थे। कैरी बैग मैंने अंदर मंगवाया। जैसे ही वो जूते खोले, अपने ऑफिस की टेबल पे रखे, वैसे ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल गए। देन ऑफ कोर्स आई वाज टोटली नॉन बिलीवर। मेरे लिए सिंपल था कि इसमें शायद कोई महंगा इत्र डाला हुआ है, जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में है। अब मेरे लिए वो जूता एक खिलौना बन गया। जूतों को मैंने कैरी बैग में रख के अपने गले के अंदर डाल दिया। इन द मीन टाइम, क्योंकि गुरुजी ने बोला जितने मर्जी कलर बना, 10-15 कलर्स का मैंने उसका लेदर का ऑर्डर इटली में भेज दिया और उसके सोल की डाई और सोल बनने के लिए मैंने चाइना भेज दिया। और एक डाई मैंने इंडिया में भी बनवा ली, नॉट टू टेक एनी चांस, क्योंकि मेरा सिंपल अपने मन में एक ही था कि जूते बनाऊंगा, गुरुजी पहनेंगे, मेरी आंख की रोशनी आएगी। एनीवे, एक महीने के बाद सारा कुछ इंपोर्ट होना था, थोड़ा टाइम लग रहा था। एक महीने के बाद मेरी सिस्टर आगे, हम लोग एम्पायर स्टेट में आगे जा रहे थे, गुरुजी मंदिर में बैठे हुए थे। मेरी सिस्टर आगे, मैं पीछे पीछे। मुश्किल से 2-3 फीट का जब डिफरेंस रह गया तो गुरुजी ने ऐसी मेरी सिस्टर से कहा, ले कुछ अपने प्रातो गुरुआ से जुत्ते दाखी होया। मैं पीछे खड़ा हुआ था। मैंने जवाब दिया कि मैंने गुरुजी 5-6 दिन के अंदर लेदर और सोल आ जाएगा, उससे 2 दिन के बाद मैं आपको जूते दे दूंगा। अब गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बड़े सरकास्टिक वे में देखा, अच्छा तेरा प्राग गुरुआ से जूते बना लेगा? मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हाँ गुरुजी बना लूंगा। अब गुरुजी का सरकाजम और बड़ा। उन्होंने राइट की तरफ कोई संगत बैठी थी, 5-6 आंटीज, उनकी तरफ देख के कहते हैं, देख इनू एक गुरुआ से जूते बनाएगा। मैं अब उनकी सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने कहा तो मेरा मखौल उड़ा रहे। फिर उन्होंने लेफ्ट की तरफ देखा, देख आंटी देखिए गुरुआ से जूते बनाएगा। देन आई थॉट, मैंने मन ही मन कहा, और फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं हाँ गुरुजी, मन ही मन मैंने सोचा कि समथिंग इज फिशी समवेयर। तो मैंने बेटा अपनी औकात में आ जा। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े।
मैं गुरु जी हाँ कोशिश करांगा, बस। अब सामने गुरु जी बैठे, दिस इज वेरी गुड, बंदे नु कोशिश करनी चाहिए, जाओ कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। चल 5-7 दिन में लेदर आ गया, टोल आ गया। सिंस आई वॉज ए डिजाइनर, जिसको भी शू इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, लास्ट के ऊपर जूता बनता है, मोल्ड बनता है, मोल्ड को हम लास्ट कहते हैं, लास्ट के ऊपर जूता बनता है। एक सोल का मोल्ड बनता है, एक ऊपर फर्मा बनता है, फर्मे के ऊपर जूते बनते हैं। अब फर्मा मैं खुद बनाता था, आज भी बनाता हूं, मतलब उस टाइम भी मैं बनाता था, आज भी लास्ट अपनी फैक्ट्री में कोई भी जिसको प्रॉपर सेट करना होता है, उस लास्ट को मैं ही अपने हाथ से फाइलिंग करके लास्ट बनाता हूं। अब क्योंकि लास्ट मुझे बनाना था, लास्ट मैंने बना लिया। अब वो सेम डिजाइन उस लास्ट में मैं बना ही नहीं पा रहा हूं, बड़ी कोशिश कर ली, नहीं बना। अब मैंने 5-6 इधर उधर के कई डिजाइन, क्योंकि गुरुजी कलरफुल कपड़े पहनते थे, उनके चोले गुरुजी के कलरफुल होते हैं, तो मुझे भी लगा गुरुजी शायद मेरी डिजाइनिंग पावर्स को चेक करना चाहते हैं। और क्योंकि उन्होंने बोला था जितने मर्जी कलर बन, गुरु का एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द हम उसको किसी वर्ड में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। गोल्डन है, प्लैटिनम है, क्या है, जितने मर्जी कलर बना। मैंने कई कलर्स के मल्टी कलर्स इधर उधर करके 5-6 जूते बनाए, गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने 5-6 जूते देखे, मेरी तरफ देखते नहीं थे, मेरे से बात नहीं करते थे। मेरे सिस्टर नु कहते इस नू सुट दे, एक जोड़ी जूते को इनू सुट दे, इनू काट दे, इनू फेंक दे, इनू गले पा लें, प्राणु के अपनी अलमारी च पा लेगा। फिर 5-6 जूते बनाए, वो खराब, वो गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिए। सुट दें, काट दें, फेंक दें, गले पा दें, किसी को दे दें, मैं किसी को दे देंगा। फिर 5-6 जूते बनाए, फिर वही सुट दें, काट दें, फेंक दें। जब तीसरी बार ऐसा हुआ, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जब तीसरी बार ऐसा हुआ, तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कि ये बाबा बहुत बड़ा तांत्रिक है, इस जगह से भाग जा। रविंद्र भाटिया, एक तू समझदार इंसान है, ये बाबा सब लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ, भाग इधर से। आग तो ठीक हो नहीं रही, ड्रामा फालतू का हो रहा है, आना जाना में तू टाइम वेस्ट कर रहा है, भाग जा इधर से। कसम खाली मैं गुरुजी के पास कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि जो काम, कॉमन सेंस के हिसाब से, कॉमन इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जो काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल भी नहीं है, मतलब इट्स माय डेली रूटीन। और गुरुजी के ये काम कर, मैं करने की कोशिश करता हूँ, काम ही नहीं होता, मतलब उसमें कोशिश की भी जरूरत नहीं है। इट वॉज सच ए जॉब फॉर मी, जिसमें मुझे कुछ कोशिश भी नहीं करनी। अब वो मेरा काम होता नहीं है, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान, जिसने थोड़ा बहुत मेंटलिज्म, मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, रेकी, क्योंकि लाइब्रेरी में काफी किताबें चाटता था, चाहे वो 2-2 पन्ने, 4-4 पन्ने पढ़ता था, इंटरेस्ट नहीं आता था, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत 10% ऑफ ज्ञान मैंने अर्जित किया हुआ था। तो मेरे हिसाब से बाबा ने मेरे दिमाग को बांध दिया है, और मेरे जैसा समझदार इंसान जिसके लिए कोई काम ही नहीं है, तो मुझे लगा कि ये बाबा बहुत ढोंगी है, ही इज ए फ्रॉड, भाग इधर से। और मैं वहां से भाग लिया, कसम खाली कि यहां कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि एक समझदार दिमाग को यहां बेवकूफ बनाया जाता है। गुरु ने मेरे को सब रंग दिखाए, जितने मर्जी कलर बना, मुझे सारे कलर्स गुरु ने दिखाए। पहला कलर दिखाया मैं संत नहीं हूं, दूसरा कलर दिखाया मैं ढोंगी हूं, अब आया तीसरा कलर। जिंदगी चलती रही, मैंने जाना बंद कर दिया। जब जाना बंद कर दिया, अब किसी ना महीने 2 महीने में नहीं पहुंचा, हर हफ्ते गुरुजी
मेरी सिस्टर से पूछते थे तेरा भाई कहाँ है, और मेरी सिस्टर हमेशा कहती गुरुजी वो बहुत बिजी है। फिर गुरुजी ने मेरी सिस्टर को, ये बड़े इमोशनल सत्संग हैं तो मैं गुरु की आज बात कर रहा हूं, फिर मेरी सिस्टर से गुरुजी ने कहा तेरा प्राकृत्य हर हफ्ते, उसने कहा गुरुजी आज बिजी है। फिर गुरुजी ने एक दिन कहा मेरे जूते वो ले गया, उससे कह मेरे जूते वापस करें। खैर नेक्स्ट वीक में आया, मैंने जूते वापस कर दिए, फिर कसम खाली मैं नहीं आऊंगा। अब आया उसका नेक्स्ट वीक, कोई एक संगत ग्वालियर की संगत है या नॉन संगत है मुझे नहीं पता, उसका मुझे फोन आया, क्योंकि मैं संडे के संडे हर संडे में एम्पायर स्टेट आता ही आता था। 3 बजे निकलता था, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंचा, 10 बजे करीब एम्पायर स्टेट से चले और 1 बजे तक आगरा वापस आ गए। ये मेरा एक रूटीन संडे का फिक्स था, बाकी मैं किसी और भी दिन जा सकता था। कोशिश ये करता था कि मैं हफ्ते में 2 दिन गुरुजी के पास जाऊं। अब ग्वालियर से किसी का फोन आया कि अंकल आप तो 3 बजे निकलते हो, मैंने ट्रेन पकड़ ली है, मैं 3 बजे तक आगरा आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा और आप मुझे लेके एम्पायर स्टेट चलोगे। मैंने कसम खाई थी मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा। उसका फोन आया तो मैं पता नहीं ना भी नहीं कर पाया, मैं चल 1 हफ्ते और चलते हैं। 1 हफ्ते हम फिर गुरु के दरबार में पहुंच गए। अब उसके बाद आया दूसरा संडे, 16 जनवरी 2005। उस संडे को गुरु की सेवादार थे सिंगला अंकल, उनका बेटा, उसका मुझे फोन आया कि अंकल मैं शादी में आया हूं, सुबह 6 बजे दिल्ली से चला हूं, 2:30 बजे मैं फिरोजाबाद पहुंचा हूं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, अब ये पागलपना आप देखिए। 2:30 बजे उसके दिमाग में, 6 बजे दिल्ली से चला है संडे को, 2:30 बजे उसके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे लंगर प्रसाद एम्पायर स्टेट में ही जाके करना है, गुरुजी के मंदिर में ही जाके करना है। अब 2:30 बजे उसने कहा मैं अभी अंकल आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे लेके गुरुजी के मंदिर चलेंगे, वहां मैं लंगर प्रसाद करूंगा, उसके बाद आप मुझे फिर फिरोजाबाद छुड़वा दीजिए, बस इतनी मेहरबानी करनी है। अब मैं मन ही मन सोचने लगा, मैंने कि यार ये कैसा पागल इंसान है कि सुबह 6 बजे दिल्ली से चला, तब इसको ध्यान नहीं रहा कि शाम का लंगर प्रसाद मुझे गुरुजी के मंदिर में करना है। खैर एनीवे, ये तो बाद में पता चला कि ये सब गुरु की एक प्लानिंग होती है। वो 3:30 बजे आए, अरविंद सिंगला, मीर सिंह गुरुजी के मंदिर पहुंचे, लंगर प्रसाद किया, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे फिर हम लोग दिल्ली से आगरा आए, उनको फिरोजाबाद छुड़वा दिया। मैं पूरा यही सोचता रहा, मैं ये क्या पागल है क्या। अब आया तीसरा हफ्ता, 22 जनवरी 2005, दिन सैटरडे। 22 जनवरी 2005 को मैं अपने एक दोस्त की कॉकटेल अटेंड कर रहा था और 23 जनवरी दोस्त के बेटे की कॉकटेल अटेंड कर रहा था। 23 जनवरी 2005 को उसकी शादी थी। जब मैं कॉकटेल अटेंड कर रहा था, टाइम होगा यही 11, सवा 11 बजे, 2-3 पैक विस्की मार के मैं अपनी कॉकटेल को एंजॉय कर रहा था। उधर गुरुजी ने मेरी सिस्टर को अपने पास दिल्ली में बुलाया मंदिर में। गुरुजी ने मेरी सिस्टर से पूछा तेरा भरा किथे है, तो मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी वो तो आगरा में है, क्यों आज आया नहीं। उसने गुरुजी उसके दोस्त के बेटे की शादी है तो आज कॉकटेल है, तो फिर कल नहीं आएगा। उसने गुरुजी कल कैसे आएगा, कल तो उसके बेटे की शादी है। कहते अच्छा, ले अपने प्राणु फोन मिला। मेरी सिस्टर ने फोन मिलाया मेरे फोन पे, मैंने फोन उठाया तो मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी बात करना चाहते हैं। तो गुरुजी कहते नहीं तू पूछ। गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा तू पूछ। तो मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी क्या पूछूं। ले पूछ, गुरु वड्डा या शादी वड्डी।
और 11:15 बजे 3 पैक पीने के बाद मेरी सिस्टर को गुरुजी ने कहा अपने भाई से पूछ, मैं आगरा में हूं, मेरी सिस्टर दिल्ली में गुरुजी के साथ है। गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा अपने भाई से पूछ, गुरु बड़ा या शादी बड़ी। और नेक्स्ट डे मेरे दोस्त के बेटे की शादी थी और मैं 3 पैक पी के खड़ा हूं। अब मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ, मैं कि आप हो कौन? मैं आपको गालियां देता था, आप मुझे बुलाते थे। मैंने कसम खा ली मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैं नहीं आ रहा हूं तो आप हर हफ्ते मुझे याद कर रहे हो। आपके पास मैं जाता हूं, कभी आपने मुझे इज्जत नहीं दी। आपके पास अरबपति खरबपति इंसान बैठा है, मैं तो एक अदना सा छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मेरी औकात ही क्या। आपने एक भी पैसा, भाई कोई भी इंसान है, किस लिए किसको बुलाएगा? कोई ना कोई तो कारण होगा। आपको एक पैसा मुझसे नहीं चाहिए, बल्कि आप तो मुझे जल प्रसाद दे रहे हैं, चाय प्रसाद दे रहे हैं, लंगर प्रसाद दे रहे हैं। एक पैसा आपको मुझसे नहीं चाहिए। कोई आप मेरी वजह से आपकी कोई शोहरत नहीं होनी। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं कि मैं आपके पास बैठा हूं तो शायद आप भी कुछ, आपका भी कोई नाम होगा। पैसा आपको चाहिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर आपके सामने सर झुकाता है, अरबपति खरबपति आदमी आपके सामने सर झुकाता। मैं एक छोटा सा अदना सा बिजनेसमैन आपको क्या दे सकता हूं? आता हूं तो इज्जत नहीं करते और नहीं आता हूं तो हर पल मुझे याद रखते हो। आप हो कौन? कम से कम आप फ्रॉड नहीं। डाक आई 3 पैक विस्की पीने के बाद आई मेड अप माई माइंड कि मेरा गुरु फ्रॉड नहीं है। हम जैसे मर्जी हो, वो कभी ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारा ध्यान रख रहा है, हमें अपने दिल में बसा के चल रहा है। हम चाहे नहीं दिल में बसा रहे हैं, लेकिन मेरा गुरु हमें हमेशा अपने दिलों में बसा के चल रहा है। अब उस दिन आंखों में जबरदस्त आंसू आया। सगन का लिफाफा मैंने पकड़ाया 22 जनवरी 2005 को और 23 जनवरी को फिर मैं गुरु के दरबार में पहुंच गया। मैं मुझे नहीं पता आप क्या, बट एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि आप फ्रॉड नहीं हो। यू आर समथिंग वेरी ग्रेट। आई डोंट नो हु यू आर। माता आया मैं 23 जनवरी 2005 को। उस दिन गुरुजी ने माथा भी नहीं टेकने दिया, दूरों ही बाहर, आप भी बाहर। अब गुरु से कोई ग्लानि नहीं थी, मतलब फॉर द टाइम भी। हम इंसान हैं, फिर भी बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फिश एंड के लिए आते हैं। एंड राइटली सो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, हम सब लोग सेल्फिश हैं और इंसान है। सेल्फिश होना हमारी नसीब में ही है, ऐसे मैं मान के चलता हूं, और होना भी चाहिए। खैर जिंदगी चलती रही, आंख ठीक नहीं हुई, सारी चीजें होती रही। अब मैं एक सत्संग और थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश कर रहा हूं। 14 फरवरी 2006, द डे वॉज ट्यूजडे एंड इट वॉज वैलेंटाइंस डे। मंगलवार का दिन, वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी 2006। देखो मेरा गुरु क्या है। हे महादेव, हम ऐसे तू ऐसा। 14 फरवरी 2006 मेरी फैक्ट्री, मेरे ऑफिस में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड हो गई। उस एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड में हमारे एक दो दोस्तों ने एक्साइज कमिश्नर के सिर पे गोली रख दी, रिवॉल्वर रख दी। एक आदमी ने एक्साइज कमिश्नर को मारा और उसके बाद 200-300 पुलिस वालों ने मेरी फैक्ट्री, मेरे ऑफिस को घेर लिया। मेरे अगेंस्ट FIR लॉन्च हो गई।
और एनी टाइम आई कुड बी बिहाइंड बार। मेरे नंबर 2 नंबर 3 के जितने भी खाते थे वो सब डिपार्टमेंट के लोग उठा के ले गए। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे किसी को भी ऐसा करना। हुआ भाग हुआ। अब जब ये सब कुछ हो गया तो एक चोर को पता होता है कि उसने कितनी चोरी की हुई। सो आई न्यू इट वेरी वेल कि ये जो 2 नंबर 3 नंबर के खाते गए हैं ये मुझे तबाह कर देंगे। सो दैट fear factor of the life, losing your big money, और किसी भी टाइम आप जेल जा सकते। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 2000 मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री आपको दे रहा हूँ। 2003 मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, पहला अच्छा काम हुआ, मेरी सीधी आंख की रोशनी गई। अब मैं करीब करीब 1.25 साल 1.5 साल रेगुलर आया और 14 फरवरी 2006 को मेरे संग ये हो गया कि मैं सड़क पे आ गया। अब मुझे बताओ क्या अच्छा है आने में गुरु के पास। अब आप लोगों के पर बात करो, पर हे माधो हम ऐसे तू ऐसा। गुरु क्या करता है, ये सब कुछ हुआ। मैं किसी भी टाइम जेल जा सकता हूँ, फाइनेंशियली मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, कारीगर बाहर बैठे हैं, लेने वाला पैसे मांग रहा है, देने वाला गायब हो चुका है। धीरे धीरे जितने भी फंड्स थे जीरो होने लगे। रिश्वत की रकम मैंने करोड़ में कर दी। भाई रिश्वत पकड़ो, मेरा काम खत्म करो, जो लेना है वो लो, जान छोड़ो। पर रोज शोकोस नोटिसेस, रोज डिपार्टमेंट का बुलावा, उसकी वजह से आई वेंट इनटू डीप डिप्रेशन, फियर फैक्टर, डीप डिप्रेशन, जेल जाने का खतरा, पैसा जीरो होने का खतरा। और पैसा तो खैर जीरो हो ही चुका था, जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे एक भी बीमारी नहीं थी, हाइपरटेंशन मेरा स्टार्ट हो गया, आधा बोतल शराब से नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी, मेलाजेब, लोनाजेब, नींद की गोली, दिन भर नशे में रहने की आदत बन चुकी थी। और धीरे धीरे मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो गई, मर जाऊंगा मार दूंगा, मर जाऊंगा मार दूंगा। एक बेनिफिट गुरु के पास आने का अभी तक की स्टोरी में। मेरे जीजा जी, he was very confident and he is the only person whom I salute for his faith towards his guru। जो हर बुराई में कहते थे गुरुजी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, गुरुजी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वन फाइन डे जब मैं बिल्कुल फेड अप हो गया लाइफ से, विद ऑल काइंड ऑफ टेंशंस, शो कॉसेस, फलाना ढिमाका, मैं उनके ऊपर चढ़ा। मैंने की ऐसी तैसी तुम्हारी और तुम्हारे गुरु की, आज चलो मेरा काम खत्म कराओ, नहीं तो मैं जहर खा के बच्चों को भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। He was very confident कि चल आज गुरुजी के पास चलते हैं, बात करते हैं, आज गुरुजी सब कुछ ठीक करवाऊंगा। So we went inside। गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे थे, मेरे ब्रदर इन लॉ आगे झुके, मैं उनके पीछे खड़ा था। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ झुके तो गुरुजी कहते, हाँ की पार्टिया की करना है। तो मेरे गुरुजी ने कहा, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा, गुरुजी मेरा साला बहुत दुखी है। फिर मैं की करा? उसने गुरुजी सब कुछ तो आप ही ने करना। मेरे जीजा जी ने कहा सब कुछ तो आपने ही करना, और मैं कोई दुकानदारी खोली हुई है। अब ही वॉज कॉन्फिडेंट माई ब्रदर इन लॉ कि आज मैं तेरा काम करवाऊंगा। वो उन्होंने फिर इंसिस्ट किया, नहीं गुरुजी बहुत दुखी। ले सारे ही दुखी बैठे, एक सुखी लिया, तू काट दुखी है, सारी दुखी बैठे। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ का, नहीं गुरुजी कुछ तो करो। अब गुरुजी ने मेरे ब्रदर इन लॉ को डांटना शुरू किया, और देखिए अपनी शक्ल साले दी है, देख मैं चार पड़ा
और तेरे साले मैं कोई दुकानदारी को पटाखे ले जा अपने साले नू, मैं कुछ नहीं करांगा ना, ले जा, मैं की करना, मैं कोई दुकानदारी खोली है, नौकरी कर रहा है किसी की। अब पीछे खड़ा हुआ मैं ये सुन रहा था, तो संगत जी कितना लाड आया होगा, कितना प्यार आया होगा, आप सोच सकते। हम बाहर निकले, बाहर निकल के मैंने जीआई की जो ऐसी तैसी की, संग में गुरुजी की। फिर मेरी रिश्वत की रकम बढ़ने लग गई, और रिश्वत पकड़ो मेरा काम करो, किसी भी शख्स ने पूरे डिपार्टमेंट में किसी ने भी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली। अब ये मेरा गुरु स्टार्ट होता है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा भाग्य था जो अभी तक हुआ। अब इसके बाद मेरा गुरु स्टार्ट हुआ। Then I sent some lady to गुरुजी। गुरुजी ने उस लेडी के थ्रू मुझसे पूछवाया। अब ये मैं सारा क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं जो गुरुजी ने मुझसे पूछा। गुरुजी ने उस लेडी के थ्रू मुझसे पूछवाया, कुछ आगरा वाले अंकल तो आगरा वाले अंकल नु कहे अपने दिल के अंदर झांके। अब मैं जो भी संगत सत्संग सुन रही है, मैं सबसे कहता हूं अपने दिलों में झांको। सबको ये लगेगा कि जीवन के अंदर कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, और मे बी सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, or maybe any other problem is because of some other factor, some macro factors। माइक्रो की जहां तक हम लोग बात करते हैं कि मैं तो ठीक हूं, मेरा भाई कमीना है, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मैं तो ठीक हूं पर मेरी सास बहुत बेवकूफ औरत है, मैं ठीक हूं। सबको ये लगेगा मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। जिससे मुझसे क्वेश्चन गुरुजी ने पूछवाया उस लेडी के थ्रू, उससे क्या अपने दिल में झांके। अब मैं सबसे कह रहा हूं, सब लोग अपने दिलों में झांको। एवरीबडी वुड से कि मैं ठीक हूं, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। ये हो रहा है, मेरा भाई, मेरा बाप, या मेरा ससुर, या मेरी नंद, XYZ, मेरे संग क्या प्रॉब्लम थी वो मैं भी आ रहा हूं। गुरुजी का दूसरा सवाल आया उसी लेडी के थ्रू, कुछ आगरा वाले अंकल तो पैसे का की करना। मेरा पहले का आंसर चला गया, गुरुजी मैं ठीक हूं, मैं कोई इतना बुरा इंसान नहीं हूं। अब दूसरा गुरुजी का सवाल आया उसी लेडी के थ्रू, कुछ आगरा वाले अंकल तो उन्हें पैसे का की करना। जब तक आपके पास पैसा है और अथाह पैसा है, तब तो आपने सिर्फ मर्सिडीज देखनी है या डायमंड्स देखने हैं। और अगर आप कम पैसे वाले हैं तो आपको जीवन की रोजमर्रा की चीजें देखनी है। और अगर आप किसी टाइम में रईस हो और आप सड़क पे आ चुके हो, वो सबसे ज्यादा दुखदाई दिन होता है जब आप अच्छा खासा पैसा, जब आप खरीदते डायमंड हो, अब खाने को पैसे नहीं है। तो वो 6 महीने के अंदर मैं बन चुका था। उस 3-4 महीने 5 महीने के अंदर, क्योंकि मैं पेमेंट सबकी करता जा रहा था, मेरे पास पैसा खत्म हो गया था। बिजनेस के अंदर पैसा रोटेशन इज द मेन थिंग। पैसा मेरा खत्म हो गया। 250-300 लेबर मेरी बाहर बैठी है, उनको मैं पैसे दे रहा हूं। सारे बाकी जंजाल में झेल रहा हूं, कई जगह मैं प्रॉब्लम्स झेल रहा हूं। मेरे पास पैसा खत्म हो गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब गुरुजी का सवाल आया, पूछा आगरा वाले अंकल से पैसे का क्या करना है, तो मेरा जवाब गया, गुरुजी रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए, दवाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। तब गुरुजी का जवाब आया उसी लेडी के थ्रू, दस नहीं उन्होंने पैसा चाहिए है, अपनी माँ ले, अपनी बहना ले, अपनी बेटियां ले। That he requires money for his mother, for his sisters, for his daughters। अब जब मैंने ये सुना और ये चीज जब मेरे कान से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से, और दिल से जब सारा सिनेरियो मैंने देखा और समझने की कोशिश की, तो गुरु जो कहना चाह रहा है वो समझ में आ गया।
1987, now I'm into flashback. 1987 I got married. 1988 में मैं अपने परिवार से अलग हो गया। मेरे घर में लड़ाइयां हो गई और मेरे घर में लड़ाइयों का मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण मेरी कोई बीच वाली सिस्टर, मेरा छोटा भाई, मेरे फादर, ये सबसे बड़े कारण बने मेरे हिसाब से। मेरे फादर ने कहा, कमीने तुझे अपनी जायदाद का एक पैसा नहीं देना। मैंने भी फादर को 10 गालियां दी कि आपका मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए और मैं घर से बाहर हूं। मुझे अपने परिवार से मतलब वाइफ को और जब तक मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी पालने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से सन 1988, नाउ वी आर इनटू 2006, पूरी नफरत के संग जी रहा था। 2006 में जब गुरु ने कहा पैसा चाहिए, माल है, पहना लेते बेटियां ले, तब ये बात समझ में आई। 18 साल के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई केम बैक टू आगरा, सुबह सुबह सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास गया, माँ के चरण स्पर्श किए और अपने मन ही मन कहा, माँ तेरा बेटा वापस आ गया, आज से तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला, सिर्फ मन ही मन कहा तेरा बेटा वापस आ गया। क्योंकि गुरु जी का एक सेंटेंस याद रखना, आर्गुमेंट लीड्स टू आर्गुमेंट्स। अगर माँ से मैं ये कहता माँ तेरी ये गलती थी इस वजह से ये हुआ, माँ कहती बेटा तेरी ये गलती थी, मैं कहता माँ फिर ये गलती थी, वो आर्गुमेंट लीड्स टू आर्गुमेंट्स हो जाता। जब मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे नहीं पता किसकी गलती है, अब मैं मन में सोच रहा हूं मुझे नहीं पता माँ किसकी गलती है, पर तेरा बेटा तेरे पास वापस आ गया। 18 साल के बाद पहली बार माँ के चरण स्पर्श किया। बहनों के प्रति जो नफरत थी उसको निकालने में कुछ टाइम लगा। 10-15 दिन के बाद बहनों के प्रति नफरत बाहर निकल गई। गुरुजी का मैसेज आ गया उसी लेडी के थ्रू, ले आगरा वाले अंकल ਨੂੰ डाल दे, एवं ही घबराया फिरता है, एवं ही केस रफा दफा हो जाऊंगा। जिस केस में मैं करोड़ों रुपए की पेनल्टी देने को तैयार था, जिस केस में मैं करोड़ों रुपए की रिश्वत देने को तैयार था, वो मेरा टोटल केस मात्र बोल रहा हूं 10,000 रुपया, ओनली 10,000 पेनल्टी मेरे ऊपर लगी और टोटल केस रफा दफा हो गया। ये है मेरा गुरु, हे माधो हम ऐसे तू ऐसा। अब जो मेरे संग हुआ 2006 में, वो तो मेरे भाग्य में लिखा था। जब मुझे 2010 में गुरु समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया कि वो तो मेरा भाग्य था, वो तो होना ही था। वो तो महाशिव ने जब ऊपर था, जब महाशिव ऊपर से उसने मुझे नीचे भेजा था कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि ये मेरे संग होना है। लेकिन वही महाशिव जब गुरु के रूप में इस धरती पे आए, गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड, व्हाट गुरुजी यूज्ड टू से, गुरु ऑन ड्यूटी। चलिए इस कंक्लूजन पे मैं बाद में आ रहा हूं। वो टोटल केस मात्र 10,000 रुपए की पेनल्टी में खत्म हो गया। जिंदगी चलती रही। 27 मई 2007 बड़े प्यार से मुझे अपने संग बिठाया, वो अलग सत्संग है। 28 मई 2007 मंडे का दिन मुझे पहली सेवा बख्शी गुरु जी ने। 28 मई 2007 मंडे के दिन पहली सेवा करने का गुरु जी का आदेश आया कि आगरा में फलानी जगह से गज्जोमल एंड सन्स के यहां से
शोधी हर लेके मुझे भिजवा। शोधी हर 29 मई 2007 मंगल के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन जिस मार्केट और जिस दुकान से गुरुजी ने बोला कि ये लेके भिजवानी है वो बंद रहती है मार्केट, तो मंगल के दिन मैंने शोधी हर्ट्स के पैकेट्स गुरुजी के पास भिजवा दिए। बुधवार के दिन, मंगल बुध दोपहर शाम तक गुरुजी ने वो पैकेट्स कुछ संगत को दिए। उनमें से एक संगत अर्जुन सबरवाल जो कि बड़े मंदिर में सेवा में है, उनके फादर को दिए। कुछ और संगत को भी बांटे। शाम को एज यूजुअल सबको पता है कि गुरुजी की तबीयत खराब हुई। 31 मई 2007 गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। अब सुबह 6 बजे मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया 31 मई 2007 कि गुरुजी की तबीयत खराब है। मैं सो रहा था, मैंने 1 सेकंड में फोन किया। मैंने यार मुझे सोने ने अपने आप ठीक कर लें। 1 घंटे बाद या आधे घंटे या पौने घंटे के बाद उसका फोन आया कि गुरुजी शरीर त्याग के जा चुके हैं। अब जब ये न्यूज मेरे पास पहुंची, अब क्योंकि मेरा जिस काम से मैं गुरु के पास गया था वो मेरा काम नहीं हुआ, अब करने वाला चला गया। बहुत बड़ा लगाव मुझे गुरु के साथ नहीं हो पाया था। हाँ, ये समझ में आ गया था कि मेरा दिल के बहुत अच्छे, जो मैंने आपको अपना सत्संग 23 जनवरी 2005 का सुनाया, ये समझ में आ गया कि सबकी वो केयर रखते हैं, जिनको अपने पास बुलाते हैं उस पर हमेशा नजर रखते हैं। चाहे वो मुंह पे कुछ भी बोले, ही वॉज वेरी स्वीट, यू नो। गुरु जी की अगर लैंग्वेज की मैं बात करूं, स्वीट पेंडू पंजाबी, यू शुड टॉक लाइक दैट। तो दिल से कैसे आप लोगों का वो ख्याल रखते हैं, ये सब जब मुझे 23 जनवरी 2005 को समझ में आ गया था। 31 मई 2007 को, क्योंकि आज हम सेल्फिश है ना, हम गधे हैं। जैसे गुरु जी कहते तो कंजड़ो सारी तुसी नाली दे कीड़े मकोड़े लगते हो, है ही हम लोग वही, हम इसके ऊपर उठ नहीं पाते। 31 मई 2007 मुझे कोई गुरु से लगाव नहीं था, फिर भी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में पहुंचा। अब यहां से मेरी जर्नी डिफरेंटली स्टार्ट हो गई। 31 मई 2007 को जब मैं गुरु के बड़े मंदिर में पहुंचा तो मुश्किल से 400, 500, 600 संगत आई हुई थी। गुरु जी की पार्थिव शरीर आ चुका था। सिर गुरु जी का दरबार की तरफ था, टांगे गुरु जी की मेन गेट की तरफ थी। ऑलमोस्ट मिड में गुरु जी का, हॉल के मिड में गुरु जी का पार्थिव शरीर था। कुछ संगत आती थी, रोके, कोई बाहर चले गए, कोई इधर निकल गया, कुछ 5-10 बैठे रहे। इतने में मेजर जनरल दीपक मल्होत्रा ने मुझे कहा कि तेरे कार में कुछ शिव भक्ति की सीरीज होती हैं, वो मुझे थे। क्योंकि मंदिर के सीडी के पास जो भी सीरीज पड़ी हुई थी वो श्योर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि गुरुजी पंजाबी ठट्ठे भी सुनते थे, पंजाबी फोक सॉन्ग्स भी देखते सुनते थे, पंजाबी गाने भी सुनते थे। तो जब पार्थिव शरीर पड़ा तो कुछ भजन बजने चाहिए, इसी विचार से कि मैं कुछ भी बजा दूं वो पता चला कि पंजाबी फोक सॉन्ग्स है। तो इस वजह से वो चाहते थे श्योर होके कि कोई भजन की सीरीज आ जाए। तो 2 शिव भक्ति की सीरीज मेरे पास थी, वो मैंने उनको दे दी, लेकिन वो सीरीज मंदिर के सीडी प्लेयर में नहीं बची। अब इतने में मैं घूम के गुरु जी का सिर दरबार की तरफ, उनके चरण दरवाजे की तरफ, मैं गुरु जी के लेफ्ट हैंड साइड में उनके पार्थिव शरीर के पास बैठ के
देखता हूं कि गुरुजी की आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट होता है। इतने कुछ संगत भी ये देख रही है, तो सारी संगत बोलने लगती है कि गुरुजी जिंदा हो रहे हैं, गुरुजी चमत्कार दिखा रहे हैं, देखो अभी गुरुजी हिलने लगे हैं, गुरुजी के लिप्स हिल रहे हैं, गुरुजी जिंदा हो रहे हैं। इतने में एम्स के डॉक्टर्स ने अनाउंस किया, आप लोग बी श्योर योर गुरुजी इज नो मोर विद अस फिजिकली। ये जो आंख में से पानी निकल रहा है, दिस इज बिकॉज जो मेडिकेशन हमने इनको दी है रात को ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट, दिस वाटर oozing is because of that only. So this is a simple medical phenomena. इसको आप चमत्कार नहीं माने। अब मैं भी वहां बैठा हुआ था, उनके डॉक्टर्स के अनाउंसमेंट के बाद बड़े मंदिर में जगजीत सिंह के भजन बजने स्टार्ट हुए। जैसे जगजीत सिंह के भजन बजे, वैसे 4, 5, 10 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था किसी संगत से कि जगजीत सिंह गुरुजी के पास आते थे और वो गुरुजी से अक्सर रिक्वेस्ट करते थे कि गुरुजी आपके मंदिर में मेरे भजन नहीं बजते। तो गुरुजी ने जगजीत सिंह को अक्सर बोलते थे, मेरे जान तो बात। जगजीत सिंह गुरुजी से रिक्वेस्ट करते थे, गुरुजी मेरे आपके मंदिर में मेरे भजन नहीं बजते हैं। गुरुजी यही कहते थे मेरे जाने के बाद। और जिस दिन गुरुजी ने शरीर त्यागा, होल डे मॉर्निंग टिल इवनिंग इट वॉज ओनली जगजीत सिंह एंड जगजीत। एंड द मोमेंट आई लिसन जगजीत सिंह भजन, और इधर से गुरुजी की आंखों में से पानी निकल रहा था। Then I started crying. That was the moment I started crying, and I went into flashback. मैंने कि आप कौन हो? आप ना संत हो, आप ना फ्रॉड हो। मैंने आपको संत कभी माना नहीं, फ्रॉड मान के चला, वो भी आपने प्रूव कर दिया कि आप फ्रॉड नहीं हो। क्या सचमुच गॉड हो? मतलब एग्जैक्टली प्रिसाइसली हाउ यू नो दैट कि मेरे जाने के बाद और आपके जाने के बाद जगजीत सिंह के ही भजन बज रहे हैं और कोई भजन नहीं बजा। हाउ प्रिसाइसली यू नो ईच एंड एवरीथिंग? आर यू रियली गॉड? अब मेरी आंखों में आंसू आए। देन आई थॉट कि मुझे ये जिंदगी जीनी है। I should and must go with this journey. If you are God, I must go with this journey. You are not fraud, you are not a saint. So maybe you are a God. तो उस जर्नी को जीने के लिए मैं आगे बढ़ा, क्योंकि गुरु ने मेरा हाथ थामा था। 2004 10 जुलाई 11 जुलाई गुरु ने कुछ भी कर्म कांड कराए, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। कोई मेरी आंख ठीक नहीं हुई। One fine day गुरुजी told my sister, जब तेरे पर आधी पुट्टियां कबलेस काटती। एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द गुरु का बहुत कीमती है। जब तेरे पर आधी पुट्टियां कबलेस कर दी, उन्हें 5-6 साल लगने गुरु समझने गुरु की होता। So very clearly I got the message loud and clear। मतलब ये हमारी
बताया कि गुरुजी कह रहे हैं तेनू 5-6 साल लग देंगे गुरु ਨੂੰ समझने ले गुरु क्यों। तो मैंने कहा बेटा देख ऐसा 2004 है, मुझे समझ में आएगी 2010 में। 6 साल लगेंगे ना गुरु को समझने में गुरु क्या है। इसका मतलब बहुत साफ है कि 2010 तक तो मैं जिंदा रहूंगा, मतलब 6 साल तो मरूंगा नहीं भाई। तेरे गुरु ने बोला समझ आएगी 2010 5-6 साल के बाद, मैं 2010 में समझ आएगी। इसका मतलब समझ आने से पहले तो मारेंगे नहीं, समझ के बाद ही मारेंगे। इसका मतलब 6 साल तो मुझे ऐश करने दें। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि 5-6 साल के बाद 2010 के बाद या 2010 के आसपास आंख की रोशनी आएगी, और जब आंख की रोशनी आ जाएगी मैं गुरु को समझ जाऊंगा। वेरी क्लियर फंडा, एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल दिमाग, नॉर्मल सोच। 2010, as per his golden words, he made me understand what Guru is। और सबसे पहले ये समझ में आए, as per his words, मेरी औकात नहीं है मैं कुछ भी समझ पाऊं। सबसे पहले ये समझ में एक चीज आए कि हम लोग गुरु ईश्वर को समझ ही नहीं सकते हैं। हमारे में से कोई इतना ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो गुरु या भगवान को समझ पाए। He is beyond all of us। आप जितने मर्जी ऋषि बन जाए, महर्षि बन जाए, महापुरुष बन जाए, दिव्यात्मा बन जाए, ईश्वर को समझ ही नहीं सकते। जितने मर्जी ग्रंथ लिखें, पूरी समुद्र की स्याही से को स्याही बना के ग्रंथ लिखना शुरू कर दें तो भी ईश्वर की समझ नहीं आ सकती। दूसरी चीज समझ में आ गई, यस गॉड इज हियर। तीसरी चीज समझ में आ गई, वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो वाहिगुरु, कुछ भी आप नाम दें, वो मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आया। चौथी चीज समझ में आ गई, जिस वजह से मैं आ गया टू सीक चमत्कार। चौथी चीज समझ में आ गई, यहां कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तो तुसी कंजरों को बुलाने का तरीका है गुरु, एक स्कूल का भव्य गेट दिखाने का तरीका है गुरु का। कि 2-4 चमत्कार सुनोगे तो गुरु के स्कूल के गेट पे पहुंच जाओगे। गुरु जी अक्सर कहते थे कि मेरे मंदिर की दीवार के सामने से भी जो निकल जाएगा उसको मैं ब्लेस कर देता हूं। सुनने गुरु के एक एक सेंटेंस पे ध्यान दो। मंदिर के दीवार के सामने से भी जो निकल जाएगा उसको जब गुरु जी ब्लेस कर देंगे। हम तो सालों साल से गुरु के मंदिर में जा रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। एक शख्स, थोड़ा सा आप कंपैरिजन करने की कोशिश करिए, एक शख्स जो मंदिर के आगे से निकल गया, वो जब ब्लेस हो गया तो हमें तो गुरु बार बार बुला रहा है। इसका मतलब वो हमें तो एक इंसानी ब्लेसिंग्स की डेफिनेशन हम लेके चलते हैं, शायद गुरु उससे बहुत ऊपर ले जाना चाहता है। तो पांचवी चीज समझ में आ गई कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ सिर्फ गुरु की ब्लेसिंग्स चलती है। ये छठी चीज हो गई। सातवीं मेजर चीज है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। क्या वो हम समझते हैं? क्या कभी हमने समझने की कोशिश की? आठवीं चीज है, हम तो मांगने आते हैं, हम तो ही मांगते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। हम सभी मांगते हैं। गुरु जी कहते जैसे मैं की करना, मैं क्यों बोला कि तुसी मांगते हो, तुसी मांगते नहीं हो। कोई अगर बोलता है कि मैं मांगता नहीं हूं तो सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, कॉन्शियस माइंड भी होता है, सुपर सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ होता है जो हमें गुरु की तरफ खींचता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, सुपर सबकॉन्शियस माइंड आपको गुरु की तरफ कुछ ना कुछ मांग के लिए करता
सकता होगा, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक आध हो सकता हो, लेकिन जब मेरा गुरु खुद बोलता है सारे ही मांगते आते हैं मेरे को, मैं भी मांगता गया। तो मेरा गुरु भी कहता सारे ही मांगते आते, सारी मंगल लेते आते हैं। जब सारी मांगते आते तो मैं एक्सेप्शंस की बातें नहीं करूंगा कि सारे ही मांगते आते। हम लोग मांग के लिए जाते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा गुरु हमसे क्या मांगता है? कुछ तो शायद गुरु भी मांगते होंगे। दीवार के बाहर से भी जो निकल गया वो ब्लेस्ड हो गया, तो हमें तो गुरु बार बार बुला रहा है, शायद कुछ हमसे मांग रहा है, शायद कुछ हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देना चाहता है, इसी वजह से बार बार बुला रहा है। उसको तो ब्लेसिंग्स दे दी, वो तो गया, वो तो ब्लेस्ड हो गया। हमारे संग भी ऐसा कर सकते हैं कुछ, शायद कुछ एक्स्ट्रा हमारे संग करना चाहते, वो एक्स्ट्रा जो अभी तक शायद बहुत सारे लोग ना सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना देख पाते और ना कभी कोशिश कर पाते। वही गुरुजी कहते सी। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मेरे से बात की 21 अक्टूबर 2006, द डे वाज सैटरडे एंड इट वाज दीपावली नाइट। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट सत्संग, क्योंकि बहुत सारे सत्संग से बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद से गुरुजी अक्सर मुझे अपने पास बिठाते थे और 5 बार मुझे मौका मिला रात को लेट नाइट तक गुरु के संग बैठने का। 21 अक्टूबर 2006, सारी डेटें नोट कर लेना। 21 अक्टूबर 2006 के बाद से अक्सर गुरुजी मुझे अपने पास बिठाते थे, तो 5 या 6 बार मुझे रात को भी अपने संग बिठाया। 1 to 1 कई चीजें मैं गुरु की गौर करता रहा। अब गुरुजी जब सत्संग सुनवाते थे उस टाइम when he was in his physical form, तो अंकल से सत्संग सुनाया। अंकल शॉर्टेज, वो बेचारा कोई भी अंकल आंटी, जैसे मैं अगर मुझसे सत्संग सुनवा रहे होते गुरुजी, मेरी ऐसी आंखें रैकेट लगा, आंख की रोशनी चली गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैंने गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने मेरी आंख ठीक कर दी। मान लो अगर मेरी आंख ठीक हो गई होती, यही सत्संग होते थे। अंकल अपनी दूजी वाली कृपा सुना, या आंटी अपनी दूजी वाली कृपा सुना, और तू वो वाली कृपा नहीं दसी। अब गुरुजी मजाक कर देसी, और गुरु कभी मजाक नहीं कर। मजाक मजाक में गुरु, और तू वाली कृपा दास, वो दसी नहीं, वो आंटी सुनाने लगती, शॉर्ट सुनाई, और फिर गुरुजी एक आंख दाईं तरफ, एक आंख बाईं तरफ, राइट संगत को लग रहा है कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट संगत को लग रहा है गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, सामने वाली संगत तो 100% कंफर्म है कि गुरुजी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। और फिर धीरे से गुरुजी शर्माते थे, धीरे से मुस्कुराते थे, बड़ी फीमेल टाइप की शर्माती स्माइल मारते थे। फिर धीरे से गुरुजी बोलते थे, सोचो फिर किस तरह, मनन करो। शायद हम लोग मनन नहीं करते, शायद हम लोग सिर्फ 4 चमत्कार सुन के गुरु के पास आ जाते, वो गुरु का बुलावा है। लेकिन बार बार जो बुलावा है उसका पर्पस कुछ और ही है। कभी कोशिश करना उसको समझने की, उस चीज पे मनन करने की, गुरु की इंपॉर्टेंस समझने की। हम गुरु की इंपॉर्टेंस, अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से सो, मैं भी सत्संग बहुत अटेंड करता हूं, मैं भी सत्संग करता हूं, बहुत सारे सत्संग में जाता हूं। हम गुरु की इंपॉर्टेंस सिर्फ अपनी मांग तक सीमित रखते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं। फिर मैं गुरु जी की लैंग्वेज बोल रहा हूं, गुरु जी कहते सी मैं थोड़ा प्यो दा नौकर लग्या। संगत जी यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ गुरु की ब्लेसिंग्स होती है। और आपको हमको गुरु बार बार जब बुला रहे हैं, एक बार कोशिश करो। I'm summing up each and everything. कोशिश करो। Importance of Guru in your life. क्यों ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों आप 33 करोड़ देवी देवता आपके हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी आप में आके माथा टेक रहे हो? क्या है इस शरीर के अंदर, क्या खास है इस शरीर के अंदर? जब गुरुजी किसी की तकलीफें दूर
5 मिनट और सत्संग कर लूं? जी अंकल, जी अंकल प्लीज। एक छोटा सा सत्संग करना चाहूंगा। हाँ जी श्योर अंकल। क्यों गुरुजी, ये शरीर इंपॉर्टेंट है। ये सृष्टि का डेबिट क्रेडिट गुरु अपने शरीर पे लेके चलता था। उसका एक मैं छोटा सा सत्संग आपके संग शेयर कर। बहुत है सत्संग, सबको चमत्कार का रूप मत दो, समझो, मनन करो। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, कहां बैठे हो, किस लिए बैठे हो, उसके लिए बहुत लंबी लंबी बातें हो जाएंगी, बहुत लंबी लंबी सत्संग के थ्रू। ओनली गुरु की बातें और सत्संग, मेरा अपना एक भी सेंटेंस नहीं हो। सत्संग इज 2001 गुरुजी आगरा है। जब गुरुजी आगरा आए, जो ताजमहल के सामने गुरुजी की स्वरूप है, उस दिन गुरुजी आगरा आए। आगरा में ताजमहल पहुंचे, ऊपर से आदेश आया हुआ था दिल्ली से, जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स कि कोई आ रहे हैं, उनको देखभाल के लिए 1-2 पुलिस इंस्पेक्टर्स भेज दिए जाए। तो गुरु की सेवा के लिए एक इंस्पेक्टर भेजा गया, इंस्पेक्टर शर्मा। उसको नहीं पता था गुरु जी क्या है। उसके लिए तो ये था कि एक एसएसपी का आदेश आया है और मुझे इंसाफ के साथ, जिनके साथ 3-4 और साहब हैं, मुझे इंसाफ के संग रहना है। और ड्यूटी उसकी ये थी कि जब तक ये यहाँ है आप इनके संग रहिए, करीब करीब 12 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। अब 2001 में वो इंस्पेक्टर जिस थाना क्षेत्र का है, उस थाना क्षेत्र का नाम है ताजगंज। ताजमहल के आसपास का पूरा इलाका, जहां वर्ल्ड के सारे टूरिस्ट आते हैं, जहां इंडिया का सबसे फेमस रेड लाइट एरिया है, उस समय था। जहां सारी आगरा की ड्रग ट्रैफिकिंग स्टार्ट होती थी, जहां पूरे आगरा से लेकर बॉम्बे से लेकर कलकत्ता तक, जहां से सारी लड़कियां सप्लाई होती थी, उस एरिया का वो थाना अध्यक्ष। और जहां आगरा के 70% 80% से ऊपर क्राइम होते, और उसके संकट जो लगा हुआ थाना क्षेत्र, भा थाना क्षेत्र, जहां उस टाइम 2001 में जो डकैत आप पिक्चर देखते थे, शोले वोले, सारे डकैत उस इलाके के। तो उस सारे इलाके के डकैत इस इलाके में आके सारी गुंडागर्दी होती थी। मतलब द मोस्ट नोटोरियस थाना क्षेत्र ऑफ आगरा इन 2001। उसका इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी है गुरुजी के साथ। आप इमेजिन करिए, वो गुरुजी को जानता नहीं गुरुजी कौन है। गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया, बुला के कहते भाई साहब तुम परेशान नजर आ रहे हो। उसने कहा नहीं भाई साहब मैं परेशान नहीं, आप परेशान नजर आ रहे हो मुझे। उस थाना इंस्पेक्टर ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा कुछ, देखो तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो, नोट कर लो। अब गुरुजी ने उस इंस्पेक्टर से बोला जब तक तुम मेरे साथ हो, नोट कर लो, इस तुम्हारे पूरे थाना क्षेत्र में आज एक भी वारदात नहीं होगी। तो इंस्पेक्टर ने जब अपना सत्संग मुझे सुनाया, कह रहा है अंकल मतलब क्या वर्ड से गुरुजी के, उस 5 घंटे के अंदर मेरे पूरे थाना क्षेत्र में एक भी वारदात नहीं हुई। बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। वारदात कराने वाले कौन? अब ये तो हो गया एक सत्संग। अब इस सत्संग के आगे की कहानी सुनिए। जो भी इस धरती पे होता है, कहते हैं तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वही गुरुजी ने कहा कि जब तक तू मेरे साथ है एक भी वारदात नहीं होगी। वही इंस्पेक्टर ने कंफर्म
किया कि कमाल हो गया साहब, उस 5 घंटे में पूरे थाना क्षेत्र में एक भी वारदात नहीं। वारदात में वहां कुछ भी हो सकता था, कुछ भी होता रहता है, मर्डर, रेप्स, फलानी चीज, धमाकी चीज, सब कुछ, एक भी वारदात नहीं। ये गुरु जी के वर्ड से। वारदात इस दुनिया में जो भी हो रही है, वो कराने वाला कौन? भगवान। और रोकने वाला कौन? गुरु। वही जैसे मेरे जीवन में हुआ 2006 में। भगवान ने तो लिख दिया था शायद मुझे मरना था, लेकिन वही भगवान जब गुरु के रूप में आया, उसने मेरा लिखा मिटाया, कुछ नया लिख दिया। अब इससे आगे कहानी में मैं आ रहा हूं। कोई वारदात नहीं। अब मेरा गुरु क्या करता था, ये छोटा सा एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स। शाम के 6 बजे के बाद कुछ संगत को लेके गुरुजी फिर दोबारा ताजमहल पहुंच गए। ये मुझे अभी 3 महीने पहले किसी ने बताया। गुरुजी दोबारा ताजमहल पहुंच गए। अब क्योंकि 5 घंटे कोई वारदात नहीं हुई थी, उस वारदात का जो डेबिट क्रेडिट था वो भी तो किसी को लेना था। वो कौन लेगा? भाई किसी का कष्ट गुरु ने नहीं होने दिया उस 5 घंटे में। वो कष्ट किसके ऊपर लेना था? वो सारा कष्ट गुरु अपने ऊपर लेता था। हमारे जितने भी कष्ट है जीवन के, आगे वाली कितनी भी जनरेशंस के, सारे कष्ट ये शरीर उठा के गया। अब गुरुजी जब वो इंस्पेक्टर चला गया, अब गुरुजी दोबारा ताजमहल पहुंच गए। और ताजमहल पहुंच के कुछ 5-6 सीआरपीएफ के जवान खड़े थे। उनसे गुरुजी ने कहा, ओए दरवाजा खोल, मैंने अंदर पर जाना है, ताजमहल के अंदर जाना। उसने, वो भी नहीं जानते गुरुजी कौन है। उन्होंने कहा, भाई साहब ये ऑर्डर है, यहाँ आप अंदर नहीं जा सकते इस टाइम, 6 बजे के बाद ताजमहल बंद है। सुप्रीम, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? गुरुजी ने उनको थोड़ी बहुत लड़ाइयां स्टार्ट करवा दी। गुरुजी ने लड़ाई लड़नी शुरू की। मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करता हूँ। उसने कहा, भाई साहब जहां से अब 3-4 सीआरपीएफ के जवान आ गए, जहां से मर्जी कराओ भाई साहब, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप कौन हो? उनसे 5 सिपाहियों से थोड़ी बहुत अपनी बेइज्जती करवाई। संगत ने गुरुजी को समझाया, गुरुजी आप अंदर नहीं जा सकते। जो 5 घंटे में जितनी जाने गुरु ने बचाई, जिन जिन के कल्याण किए, उस तक का कष्ट गुरु ताजमहल में खड़े होके अपनी 5 मिनट की बेइज्जती करा के अपने शरीर में लेके आए। किनसे? चंद पुलिस वालों से। ये है मेरा गुरु। क्योंकि जो नेचर है, जो ईश्वरीय ड्रामा है, उसका डेबिट क्रेडिट किसी को करना है, किसी को लेना है, किसी के ऊपर डलना है। तो ये शरीर जब अपने शरीर में था, मेरे गुरु का शरीर, जो हम लोगों के जीवन के कष्ट से लेके गए हैं, इस शरीर ने बहुत दुख पाए हैं। गुरुजी सालों साल मेडिसिन खाते थे। हम जैसे कंजरों के, हम जैसे कमीनों के कष्ट अपने शरीर पे लेके, इस वजह से ये शरीर पूजनीय है, इस वजह से शरीर सबसे महान है, इसी वजह से ये शरीर महाशिव है। ही इज गुरु ऑन ड्यूटी। जैसा गुरु जी खुद कहते सी, जैसा हाजिर सी, कई बार कोई शिव की मूर्ति के आगे माथा टेकता था तो गुरु जी बैठे होंगे सी, बैठे बैठे कहते सी, ले देख चले नू महाशिव इतने बैठा, शिव की मूर्ति के आगे मत्था टेक रहा है। मजाक लगता था। कृष्ण छठा द्वार, मेरा 10वां द्वार, आखिरी द्वार, मजाक लगता था। हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, मजाक लगता था। विष्णु महेश ब्रह्मा मेरे तो सलाह करके आन दे, सूरज मेरे हत्ता दे अंदर है, बिना मेरी मर्जी तो उग नहीं सकता। बड़ा भारी जोक लगता था। पर गुरु
मेरा गुरु साक्षात भगवान है, साक्षात महाशिव है, इसमें मुझे मानने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल है। जीवन देने वाला ये, लालन पालन करने वाला ये, मुक्ति देने वाला ये, जो जीवन देता है, जो लालन पालन करता है, जो मुक्ति देगा, वही तो शिव है, वही तो महाशिव है। काल भी ये, अकाल भी है। सो संगत जी, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, मत भटको, संगत बनो, भीड़ मत बनो, जैसा मेरे गुरु जी कहते थे। और संगत बनने के लिए मनन करना बहुत जरूरी है, गुरु को समझना बहुत जरूरी है, गुरु की बातों को गौर से समझो। वो फिर मैं टाइम मिलेगा जरूर करूंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे सत्संग 25-25 घंटे भी हो जाते हैं। वो गुरु की बातें हैं, एक एक बात उनकी, मतलब मैं नहीं कहूंगा गोल्डन है, प्लेटिनम है, मुझे नहीं पता क्या है वो समथिंग बियॉन्ड, यू नो। बातें बहुत कॉमन है, बहुत कुछ नया नहीं है, बट वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि यस, आई एम हियर, आई एम द गॉड, आई एम एवरीथिंग। सो फॉर टुडे, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आज मौका दिया। फिर कभी भी लाइव या बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे, जहां जहां भी मौका मिलेगा, हमने सिर्फ गुरु के गुणगान गाने हैं। क्योंकि 21 अक्टूबर 2006 के बाद अक्सर गुरु जी मुझे कहते थे, तू सत्संग करना है, तू सत्संग करना है। मैं भी मन ही मन कहता था, गुरु जी आंखें ठीक कर दो, सत्संग कर देंगे। आपके सत्संग होते क्या है? मन ही मन कहता था कि गुरु जी आंखें ठीक कर दो, सत्संग कर देंगे। सत्संग में क्या, आंख खराब हुई, डॉक्टर ने मना कर दिया, गुरु जी ने ठीक कर दिया। भाई, यही तो सत्संग सुनते हो आप लोग? नहीं, वो तो सिर्फ बुलावा है। मैं इतना ही मैं कहूंगा, वो सिर्फ बुलावा है, आपको एक ब्लेस करने का तरीका है। जर्नी तो इसके बाद स्टार्ट होगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर नेक्स्ट टाइम, फिर गुरु जी की सेवा में जब वो चाहेंगे फिर हाजिर होंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। आपने नहीं, मेरा गुरु जी का सब गुरु की मेहर जी, आपने इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का आज के सत्संग सुनवाने का। इसी के साथ आज के सत्संग से आज्ञा लेंगे। आज्ञा लेने से पहले सरबत के भले की अरदास की गुरु महाराज सबके अंग संगों के सहायों सबको अपने चरणों के साथ जोड़े रखें।